आप सभी को जय माता की। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको मेष आदि 12 राशियों का एक एक महीने का करके राशिफल बताऊंगा। इसी क्रम में आज जनवरी महीने के मेष आदि 12 राशियों का राशिफल लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने कुंडली या वर्षफल से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं या अपने कुंडली से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हो, चाहे वह शिक्षा से हो, विवाह से हो, नौकरी से हो या आपके दाम्पत्य जीवन या किसी भी विषय से संबंधित कोई समस्या हो जिस पर आप उचित परामर्श चाहते हो, तो आप इस वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर भी व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट लेकर चर्चा कर सकते हैं। अब आते हैं आज के मूल चर्चा पे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 2022 का शुरुआत भागम भाग के साथ होगा। इनको पहले दिन से ही अपने जीवन में बहुत तेजी से कार्य करना पड़ेगा, किंतु पहले दिन के ही सूर्यास्त होते होते इनको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। सामान्यतः यह महीना इनके लिए थोड़ा अधिक परिश्रम का रहेगा। 5 जनवरी के बाद आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, यानी आपके आय में वृद्धि हो सकती है और आपके कुछ रुके हुए पैसे भी आपको प्राप्त होने लगेंगे। शेयर मार्केट में यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग यानी प्रतिदिन का जो ट्रेडिंग होता है उसमें थोड़ी सावधानी रखें। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। इंट्राडे में जरूर ध्यान रखें। 10 जनवरी के बाद आपके लिए यात्रा का योग बन रहा है। यदि कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ तो शायद आपका विदेश यात्रा शीघ्र होने वाला है, या आप नौकरी से संबंधित कहीं पे विदेश में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो वह भी सफल हो सकता है। कोरोना के लिए सब कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कोरोना के कारण यदि कोई बाधा आ गई तो बात अलग है, अन्यथा आपकी विदेश यात्रा पक्की है। 14 जनवरी के बाद आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 14 जनवरी के बाद कुछ ग्रह योगों के परिवर्तन के कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच आपको अपने पिता के और अपने पत्नी के संबंधों को निभाने में बड़ा मुश्किल आने वाला है, क्योंकि आपके पिता से भी अनबन हो सकती है और आपके पत्नी से भी आपकी अनबन सुनिश्चित है। इसीलिए इस बात का अभी से ध्यान रखें कि विवाद अत्यधिक नहीं बढ़े। आपको वैसे बजरंगबली का किसी भी रूप में आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आप गणेश जी का संकटनाशन स्तोत्र भी पाठ करते रहें, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। 18 जनवरी के बाद मेष राशि वालों को भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कुछ लाभ मिल सकते हैं। इस महीने आपको मेहमानों का भी अत्यधिक स्वागत करना पड़ सकता है, इसके लिए आप अभी से तैयार रहें। 19 जनवरी के बाद आपको आपके पत्नी के सहयोग से कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, या जो आपके बहुत पुरानी प्लानिंग है वह आपके पत्नी के सहयोग से पूरी हो सकती है, इसीलिए आपको प्रसन्न होना चाहिए। ससुराल पक्ष में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है जिसमें आपके खर्च भी बढ़ने वाले हैं। 22 जनवरी के बाद आपको जोखिमपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। वैसे आप यदि ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का नियमित एक माला जब प्रतिदिन करते हैं तो यह सारी समस्याएं आपके लिए बहुत ही आंशिक होंगी। इसके बाद चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। इस राशि वालों के लिए इस वर्ष का शुरुआत तो बहुत अच्छा होगा, किंतु सर्दी का प्रकोप इनके ऊपर शुरू से ही बना रहेगा, इसलिए आपको ठंडी से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, अपने साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह पहला वर्ष यानी
यह पहला मास आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आपको दक्षिण पूर्व की यात्रा से बचना चाहिए, यानी साउथ ईस्ट की यात्रा आपके लिए हितकर नहीं होगी। साक्षात्कार के लिए 13 जनवरी के पहले का समय अधिक अनुकूल है। उसके बाद आपको साक्षात्कार में कम सफलता मिलेगी, इसीलिए कोशिश करें कि आपके साक्षात्कार 13 जनवरी के पहले ही हो जाए। विदेश यात्रा में बाधा है, इसीलिए अभी जनवरी में विदेश यात्रा के लिए आपको अत्यधिक प्रयत्न या अत्यधिक पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। वैवाहिक चर्चा यदि चल रही है तो उसमें भी अचानक बाधा आ सकती है, इसीलिए वैवाहिक मामलों को भी जनवरी महीने में अत्यधिक प्रगतिशील न रखें और उसको शांत रहने दें, क्योंकि जनवरी में वैवाहिक चर्चाओं में बाधा आने के योग ज्यादा है। 16, 17 और 18 जनवरी को यदि शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो वह आपके लिए दीर्घावधि में बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकता है। छोटे भाई बहनों के लिए जनवरी का महीना अति उत्तम साबित होने वाला है और 20 जनवरी के बाद आपको अपने पारिवारिक विवादों को बचाना चाहिए, क्योंकि 20 जनवरी के बाद आपके परिवार में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं जो आपको परेशान करने वाले हैं। यदि आप किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं तो आप विष्णु सहस्रनाम का नियमित पाठ करें, और यह संभव न हो सके तो आपको ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का तो नियमित एक माला जप अवश्य करना चाहिए। अब चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि वालों का। मिथुन राशि वालों के लिए 2022 का जनवरी महीना रोग, शत्रुओं और सारी बाधाओं से विजय प्राप्ति का समय लेकर आ रहा है। यानी आप जनवरी महीने में अपने रोग पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, और जितनी रुकावटें हैं या आपकी जितनी मानसिक परेशानियां हैं उस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन की पुरानी समस्याएं भी शीघ्र दूर होने वाली है, इसमें भी आपको शांति मिलने वाली है। नए व्यापार का योग इस महीने आपके लिए बन रहा है। आप नया व्यापार प्रारंभ करिए, कहीं कोई जोखिम नहीं है। यदि आप असाध्य रोगों से ग्रसित हैं तो आपको अत्यधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एकाधिक अंगों की समस्या अचानक उत्पन्न हो सकती है। यह उनके लिए है जो पहले से ही असाध्य रोगों से ग्रसित है, सामान्य जातकों के लिए यह नहीं है। यदि आप नई नौकरी के तलाश में बहुत दिन से परेशान हैं तो जनवरी महीना वह भी पूर्ण करने वाला है, यानी आपको नई नौकरी की खुशखबरी भी जनवरी महीने में मिल सकती है। पिता के लिए यदि आपके पिता राजनीति में सक्रिय हैं तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाला है, खासकर जहाँ पे चुनाव होने वाला है। यदि वहां पर वह टिकट के लिए प्रयासरत हैं तो शायद उनको टिकट पाने में सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप स्वैच्छिक विवाह करने वाले हैं तो वह सपना आपका टूट सकता है। अभी आप विवाह का विचार त्याग दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप कोई मंत्र जप करना चाहते हैं या संभव हो सके तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें या सुने, या संभव नहीं हो सके तो ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का नियमित एक माला जप 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक लगातार करते रहें। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए यह महीना सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने संतानों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी ये आपके लिए तो अच्छा है ही है, आपके संतान के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा साबित होने वाला है, चाहे उनकी शिक्षा का हो, चाहे उनकी नौकरी का हो। और यदि उनके विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो कहीं ना कहीं सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय तो आपके लिए और भी अच्छा है, और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। और यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता मिलने का योग दिख रहा है। 13 जनवरी के बाद
आपको व्यापारिक जोखिम से बचना चाहिए, यानी व्यापार को लेकर आपको कोई भी जोखिम 13 जनवरी के बाद और 31 जनवरी तक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपके पत्नी के पुराने रोग उभर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बनाए रखें। उसमें आपको थोड़ी सी मानसिक चिंता हो सकती है। यदि आपको बात रोग की परेशानी पहले से है तो वह भी अचानक उभर सकता है और आपको थोड़ा अधिक परेशान कर सकता है। आपके लिए सबसे अच्छा मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः, या आप चंद्रमा का स्तोत्र पाठ कर सकते हैं या उसका श्रवण भी कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों की। यदि आप खेल की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। यदि कोरोना का प्रकोप नहीं रहा तो इस महीने आपको अच्छी अच्छी सफलताएं भी मिल सकती हैं और किसी नए अवसर के प्राप्ति के द्वार भी खुल सकते हैं। यानी आपका, यदि आप प्रांतीय स्तर पर खेल रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका आपको मिल सकता है, या राष्ट्रीय टीम में चयन भी हो सकता है और आपकी उत्तरोत्तर प्रगति भी हो सकती है। यानी जनवरी महीना खिलाड़ियों के हिसाब से बहुत खास साबित होने वाला है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में भी बहुत समय से असफल हो रहे हैं तो शायद उसमें भी आपको सफलता मिल जाए। खासकर जनवरी महीने के पूर्वार्ध में यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा होता है तो वह शायद आप ही के लिए आयोजित हो रहा है और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि विदेश यात्रा के लिए आप प्रयासरत हैं तो वह भी इस महीने संभव हो सकता है। रुके हुए पुराने काम भी इस महीने आपके या तो पूर्ण हो जाएंगे या उनके पूर्ण होने के आसार तो दिखने ही लगेंगे। माता के स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, यानी माता को अचानक कुछ परेशानियां हो सकती हैं। वाहन से आपको अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। वाहन दुर्घटना आपके गलती से नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के गलती से हो सकती है, किंतु नुकसान तो आपको भी हो सकता है, इसलिए वाहन से थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों के लिए जनवरी महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए जनवरी का महीना पारिवारिक विवादों से भरा रहेगा। कुछ पुराने विवाद भी जो पारिवारिक संपत्ति को लेकर हैं वह उभर सकते हैं और वह आपको थोड़े बहुत परेशान भी करेंगे। आपको अचानक कंधे में कुछ समस्या हो सकती है, इसीलिए थोड़ी सी सावधानी बनाए रखें। यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आप जल्दीबाजी न करें, आपकी पुरानी नौकरी भी चली जाएगी और नई नौकरी भी आसानी से मिलने वाली नहीं है। इसीलिए नई नौकरी के लिए उतावलापन बिल्कुल नहीं दिखाएं, पुरानी नौकरी में ही धैर्य बनाए रखें। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो पुरानी गाड़ी खरीदें। फर्स्ट हैंड गाड़ी आपके लिए इस महीने खरीदना हितकर नहीं है, उसमें बार बार समस्याएं आती रहेंगी। यदि आप हाई बीपी, शुगर या हार्ट से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं तो इस महीना आपके लिए कुछ परेशानी भरा हो सकता है, खासकर जनवरी महीने का उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में तो कोई खास समस्या नहीं होगी, किंतु उत्तरार्ध में आपको थोड़ी बहुत समस्या जरूर हो सकती है, इसीलिए आप थोड़ी सावधानी रखें। इस महीने आपको बच्चों से विवाद करने से भी बचना चाहिए। वह आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं या आप उनसे अपमानित महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इस महीने बच्चों से विवाद करने से बचना चाहिए। भाग्य का साथ तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन बहुत धीमी गति से, इसीलिए हर काम को धैर्यता के साथ करें, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें। आपके लिए सबसे बेहतर है लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आप प्रतिदिन करें। यदि इसको नहीं कर सकते हैं तो ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का नियमित जप करें, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।